तो हमने देखे नॉर्दर्न माउंटेन्स, राइट। अभी हम चलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स के 3 डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमने फिजियोग्राफी जब जियोलॉजिकल हिस्ट्री देखी तो हमने देखा कि सबसे पहले हिमालय डेवलप हुए, और हिमालय के डेवलपमेंट के बाद वो रिवर जो एंटीसीडेंट रिवर जो है वो इरोड करती हुई हिमालय को हमारे नॉर्दर्न साइड पे यहाँ पे डिपोजिशन इकट्ठा करती, और इसीलिए हिमालय पहले बने, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स बने, और इसीलिए जो हमारे प्लेन्स है दैट द यंगेस्ट ज्योग्राफिकल फीचर इन इंडिया, राइट। 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकती हूँ, इंडस का डिपोजिशन प्लेन, गंगा यमुना का या गंगेटिक प्लेन, और फिर ब्रह्मपुत्र का प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन्स का इंडिया में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, राइट, क्योंकि ये जो फर्टाइल प्लेन नॉर्दर्न प्लेन की वजह से हमारे यहाँ इंडिया में डेवलप हुए, उसकी वजह से एग्रीकल्चर डेवलप हुआ है। हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लो या वैदिक सिविलाइजेशन, ये सारी सिविलाइजेशन इन रिवर बेसिन पे डेवलप हुई है, राइट। वेरी ओल्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन, और इसकी वजह से पॉपुलेशन आज बहुत ही ज्यादा है, वेरी हाई पॉपुलेशन रीजन, क्योंकि बहुत ही फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही फेमस है ये रीजन। वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन इस वर्ल्ड के 10% लैंड पर जो है लोकेटेड है, तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है इस रीजन की। मैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करना चाहूंगी एक ज्योग्राफिकल फीचर्स से। पहला फीचर है भाबर, देन उसके लिए साउथ में आएगा तराई, उसके साथ में आएगा बांगर, और फिर आएगा खादर रीजन। इन चारों रीजन में फर्क क्या है? बुक्स में इसे समझना काफी डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट उसमें कंसेप्ट दिए गए, बहुत ही ब्रीफली हमें इसे याद रखना है, राइट। 1-2 लाइन में आप इसे याद रखिए। सबसे पहले जो भाबर रीजन होता है, भाबर रीजन बहुत ही कोआर्स लैंडमास से बना है, राइट। मैंने एक एल्यूमिनियम फैन का आपको अभी भी फोटो दिखाया था पहले। जैसे ही कोई माउंटेन होता है, उसके नीचे से उसके ऊपर से कोई भी एक रिवर या कोई भी स्ट्रीम पास होती है, वो जैसे प्लेन रीजन में आएगी तो उसका जो भी कुछ जो सेडिमेंट इरोजन करके जो भी इकट्ठा किया है वो यहाँ उसके फुटहिल पे ही वो जो है डिपोजिट कर देगी, राइट। तो यहाँ पे बनते हैं एल्यूवियल फैंस। ये जो होते हैं ज्यादातर बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बड़े बड़े स्टोन, कोबलर्स, पेबल्स होता है, स्टोन्स होता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे जो एल्यूवियल फैन होता है, यहाँ पे तो रिवर ड्रा हो गई, फिर ऐसे जो एल्यूवियल फैन रह जाता है वहां पे अगर कोई और रिवर पास होगी तो इस बड़े बड़े पेबल्स और उसकी वजह से नीचे चली जाएगी और डिसअपियर हो जाएगी, राइट। इतने बड़े बड़े पेबल्स की ये जो है इकट्ठे हुए होते हैं, तो ऐसे रीजन को भाबर रीजन कहता है, जहां पे आगे रिवर्स डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद का रीजन आता है तराई रीजन। तराई रीजन बहुत ही स्वैम्पी रीजन है, यहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, राइट। इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी रिवर्स जो भाबर में डिसअपियर हो चुकी होती है वो तराई में आके अपेयर हो जाती है। स्वैम्पी रीजन है, वाटर लॉगिंग रीजन है, मार्शी रीजन है। यहाँ पे नेचुरली पहले साल फॉरेस्ट जो है वो पहले यहाँ पे पाए जाते थे, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्टीशन के बाद जो भी रेफ्यूजीज जो आए वो इस तराई रीजन में उनके हैबिटेशन बनाई गई, और आज ये तराई रीजन को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया गया है। तो तराई रीजन जो बंगाल और बिहार में भी डेवलप्ड है। उसके बाद साउथ में आता है बांगर रीजन। बांगर रीजन इज अ ओल्ड फ्लड प्लेन्स, यानी पहले इस रीजन में रिवर पहले फ्लो करती थी, राइट, और इसकी वजह से उसका पहले ये फ्लड प्लेन था, पहले ये फर्टाइल प्लेन था, लेकिन उसके बाद जो रिवर है उसने और नीचे कोरोजन किया और अपना एक नया फ्लड प्लेन बना लिया, और ऊपर का जो फ्लड प्लेन था उसे अब वो सेडिमेंट या फर्टाइल जो भी एल्यूवियल थे वो अब उसे नहीं मिल पा रहे, और वो इस तरह से ड्राई लैंड बन जाता है, राइट। इसमें कर्स, कंकर और बहुत ही कोआस वहां पे सेडिमेंट्स मिलते हैं। उसके बाद का जो नीचे का रीजन है खदर रीजन, यानी कि न्यू फ्लड प्लेस। रिवर जो है पहले कहीं पे फ्लो करती थी, वहां पे डिपोजिट करती थी और वो बंगर बन गया। उसके बाद और नीचे उसने कोरोजन किया, ऊपर का रीजन अब ड्राई रह गया, रिवर अब नीचे फ्लो कर रही है, और नीचे अब ईयरली वो वहां पे एल्यूमिनियम डिपोजिट करती है, और इसीलिए खदर जो है वो नीचे का नया फ्लड प्लेन बन गया है, राइट। तो ये अभी भी बहुत ही फर्टाइल लैंड होता है। इस दोनों के बीच में खदर और बंगर के बीच में जो स्लोप होता है उसे अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से बुलाते हैं। पंजाब में उसे धायास कहते हैं, यूपी में उसे खोल कहते हैं, बंगाल में बील्स और बिहार में ताल कहते हैं उसको। इस तरह से कुछ होता है खदर। आई एम टॉकिंग अबाउट बंगर एंड खादर, यानी ओल्ड फ्लड प्लेन्स और न्यू फ्लड प्लेन्स। सपोज ये रिवर पहले इस तरह से फ्लो कर रही है, यानी उसका पहले का ये जो फ्लड प्लेन है वो यहाँ पर है और यहाँ पे उसका डिपोजिशन होता है, ये फर्टाइल प्लेन या फर्टाइल लैंड बना रहता है। रिवर फिर भी अपना इरोजन कंटिन्यू करती है इस तरह वर्टिकली, और एक नया अपना फ्लड प्लेन या अपना नया बेसिन यहाँ पे क्रिएट करती है,
और यहाँ पे इसलिए ये जो है ये नया फ्लड प्लेन बनेगा और ये बाहर का ऊपर का रह गया वो ओल्ड फ्लड प्लेन बनेगा। अब रिवर यहाँ पे ऊपर पास नहीं होगी, सिर्फ इतने से रीजन में पास होगी, राइट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ये जो रीजन था इस रीजन तक रिवर पास होती थी और ये उसका फ्लड प्लेन था, और ज्यादा कोरोशन हुआ, ये नया फ्लड प्लेन बन गया और ये सूख गया ओल्ड फ्लड प्लेन। अब उसमें सेडिमेंट्स नहीं आ रहे, डिपोजिशन नहीं हो रहा, और यहाँ पे क्वार्ट्ज जो है डिपोजिशन होता पहले का था वो ड्राई रीजन रहेगा। तो ये ऊपर का होगा बंगर, नीचे का होगा खादर। तो नॉर्थर्न प्लेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स को मैं ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन करूंगी, यहां से लेके वेस्ट टू ईस्ट। फर्स्ट उसका डिवीजन होता है उसे राजस्थान प्लेन्स कहते हैं, देन सेकंड पंजाब प्लेन्स, थर्ड गंगेटिक प्लेन एंड फोर्थ इज द आसाम प्लेन। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्लेन से। अरावली रेंज की वेस्टर्न साइड पे ये डेवलप हुआ है पूरा रीजन, राइट। हमें पता है कि राजस्थान का नाम आता है, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि पूरा का पूरा राजस्थान डेजर्ट है, राइट। पूरा का पूरा राजस्थान में सैंड ड्यून्स है। अरावली रेंज और यहाँ पे जो मट्टी पेथार डेजर्ट उसके बीच का जो लैंड है इट्स क्वाइट फर्टाइल लैंड, राइट, और वो है राजस्थान प्लेन्स। नॉर्थ साइड में अगर आप यहाँ पे देखिए गंगा सागर रीजन है पंजाब के नजदीक, ये पंजाब में जो इंडस का रिवर बेसिन का जो प्लेन है उसका ये एक्सटेंशन है, काफी फर्टाइल लैंड है ये। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे राजस्थान बागर लिखा हुआ है, वेस्ट ऑफ अरावली, ये पूरा रीजन राजस्थान बागर रीजन, इट इज ऑल्सो वेरी फर्टाइल। यहाँ से अरावली में से निकलती है लूनी रिवर, वो पूरे राजस्थान बागर में फ्लो करती है और गल्फ ऑफ कच्छ में मर्ज हो जाती है, राइट। इट इज द ओनली रिवर इन इंडिया कि जो कोई सी या कोई ओशन में मर्ज नहीं हो रही बट एक लैंड में मर्ज हो रही है, द लूनी रिवर। उसके बाद अगर हम देखें राजस्थान बागर, इस तरह के लूनी रिवर की वजह से यहाँ पे फ्लूविल जो है सेडिमेंट से बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इंसेंट टाइम में यहाँ पे हमारे जो लॉस्ट रिवर है सरस्वती रिवर वो भी यहाँ से पास हुआ करती थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे फ्लूविल डिपोजिट्स मिलते हैं, यानी फ्लूविल यहाँ पे डिपोजिट होने की वजह से फर्टाइल लैंड है, इसलिए उसका राजस्थान का स्टेपे या राजस्थान का ग्रासलैंड कहते हैं, वेरी फर्टाइल लैंड। और उसके जो फर्टाइल ट्रैक्स होते हैं उसे राजस्थान में रोही ट्रैक्स कहते हैं। यहाँ पे जो वेस्टर्न मोस्टर्न पार्ट है जो राजस्थान डेजर्ट है वो डेजर्ट है, पूरा ट्रू डेजर्ट है, वहां पे सैंड ड्यून्स पाई जाती है। सैंड ड्यून्स को राजस्थान में ध्रियंस कहते हैं। उसके बाद मैं साउथ वेस्ट प्लेन के नीचे ले जाना चाहती हूँ, वहां पे अराउंड जो गुजरात है उसके नॉर्दर्न साइड पे लोकेटेड है। इस प्लेन की यूनिक चीज ये है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो पूरा रीजन है वो कहीं पे जब इंडिया यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा था उससे पहले जब ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे इंडियन प्लेट जो है वो साइड टिल्टेड हुई होगी और ये वेस्टर्न साइड का हमारा जो पोर्शन था वो समंदर के नीचे आया होगा, उसका सबमर्जेंस हुआ होगा, फिर ऊपर आया होगा और फिर इंडिया जो है यूरेशिया से टकराया होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि इस रीजन में जब सबमर्जेंस होने के बाद जो एविडेंसेस होने चाहिए वो इस रीजन में मिलता है। जैसे कि यहाँ पे ऑयल एंड गैस रिजर्व मिलते हैं, हमें पता है ऑयल एंड गैस किस तरह से डेवलप होते हैं, राइट। ज्यादातर हमने देखा था कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे डेवलप होता है। प्लस यहाँ पे जो होते हैं सॉल्ट लेक्स पाए गए, कैल्शियम के डिपोजिट्स पाए गए। कैल्शियम के डिपोजिट्स लैंड पर पाना इज वेरी रेयर, राइट। कैल्शियम के बड़े बड़े रॉक्स और उनकी माइंस लैंड पे कभी डेवलप नहीं हो सकती, लेकिन हमें पता है कि जब हमने ओशनोग्राफी देखा था हमें देखा था कि ओशन में से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके वाटर में जो है कैल्शियम होता है और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि ये जो रीजन है साउथ वेस्ट राजस्थान वो शायद इस तरह से शायद किसी टाइम पे ओशन के नीचे सबमर्जेंस उसका हुआ होगा। आज भी यहाँ पे इस रीजन में ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, राइट। आपको पता होगा शेल कंपनी यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही है। राजस्थान में जो डेजर्ट है उस डेजर्ट के होने की वजह तो पहले हमने देखा था कि क्यों ट्रॉपिकल रीजन में वेस्टर्न कोस्ट पे डेजर्ट होता है, क्योंकि ऑफशोर ट्रेड विंड पास होते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए रेनफॉल नहीं दे पाते। प्लस यहाँ पे हमारे कुछ लोकल रीजंस भी हैं, राइट। हमारे जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है वो यहाँ पे इस तरह से फ्लो करते हैं, एक ब्रांच इस तरह से अरेबियन साइड पे जाती है और एक ब्रांच यहाँ पे बे ऑफ बंगाल से साइड जाती है। जो ब्रांच अरेबियन सी से जाती है वो यहाँ पे गुजरात से होते राजस्थान में जब जाती है तब अरावली उसके पैरेलल में लोकेटेड है, राइट। अगर अरावली इस तरह से उन्हें ब्लॉक कर पाती तो राजस्थान में बहुत ही ज्यादा अच्छा रेनफॉल हो पाता, राइट। लेकिन अरावली पैरेलल है, वो किसी भी तरह ब्लॉकेज जो है वो महसूस नहीं कर पाते और रेन
के जो बेरिंग विंड्स है वो यहाँ पंजाब तक या हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाते हैं विदाउट गिविंग रेन, राइट। तो ये हमने देखा था कि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द रेन है ओरोग्राफिक रेनफॉल है। अगर रेनफॉल के विंड के बीच में इस तरह की माउंटेन रेंजेस आती हैं तो विंड का जो है अपलिफ्टमेंट होगा, राइट, उनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और वहां पे विंडवर्ड साइड पे बारिश होगी। लेकिन इस तरह की ब्लॉकेज राजस्थान में अरवली जो है वो पैदा नहीं कर पाती और इसकी वजह से भी राजस्थान में जो है वो डेजर्टिक सिचुएशन है और कम बारिश राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में एग्रीकल्चर हमने देखा कि इतना अच्छा फर्टाइल लैंड है, फ्लूवियल डिपोजिट से राजस्थान बांगर बना, लेकिन यहाँ पे डेजर्टिक सिचुएशन या एग्रीकल्चर क्यों अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया? उसका रीजन वहां की लैंड की फर्टिलिटी नहीं है। लैंड यहाँ पे फर्टाइल है लेकिन पानी की कमी है, राइट। यहाँ पे बारिश कम हो रही है, मॉइस्चर डेफिशिएंसी या वाटर डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम, यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है। ये लैंड इस तरह की लैंड है, अगर इरिगेशन अच्छे से दिया जाए तो ये पूरी लैंड जो है वो रिक्लेम की जा सकती है और अच्छे से यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हो सकता है। नाउ विल कम टू द पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन में इंडस की ट्रिब्यूटरीज पास होती है, ऊपर से रावी, देन बियास और सतलुज जो मानसरोवर से पास होती है। पंजाब में बियास और सतलुज का कन्फ्लुएंस हो जाता है नियर हरिके और फिर सतलुज जो है वो यहां से पाकिस्तान में मर्ज होती है। पंजाब प्लेन वो खादर प्लेन्स है, यानी नया फ्लड प्लेन्स है, राइट। ये बहुत ही फर्टाइल है, यहाँ पे इतनी सारी रिवर्स है वो भी पास होती है। यहाँ पे ऑब्वियसली एग्रीकल्चर ज्यादा डेवलप हुआ है। यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन हमने जो इंडिया में हुआ था वो यहाँ पे अप्लाई किया गया था, बिकॉज यहाँ पे जो फार्मर्स है उनके पास फार्म लैंड जो ज्यादा थे, उनकी इनकम ज्यादा थी, तो जो भी हाई यील्डिंग वेराइटीज है इरिगेशन या इलेक्ट्रिसिटी का जो भी हमें सब्सिडी देना था वो सारे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो सकते थे, तो इसीलिए ग्रीन रिवोल्यूशन को सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई किया गया। लेकिन इस रीजन की अभी जो एग्रीकल्चर है वो स्टैग्नेंट हो चुका है और उसका रीजन ये है कि इसकी नेचुरल रीजन और कुछ ह्यूमन इंड्यूस रीजन। नेचुरल रीजन ये है कि ये जो पूरा प्लेन है वो बेसिन टोपोग्राफी, बेसिन होना यानी कि बॉल शेप में पूरी टोपोग्राफी का होना। इसकी वजह से क्या होता है कि बारिश का पानी यहाँ पे स्टैग्नेंट होता है, वहां पे वाटर लॉगिंग की सिचुएशन होती है। और यहाँ पे जब से भाखरा नांगल डैम डेवलप हुआ है प्लस ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थोड़ी फॉल्टी हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे ओवर इरिगेशन होता है, क्रॉप्स की जरूरत के से ज्यादा यहाँ पे पानी जो है वो दिया जाता है। उसकी वजह से सॉइल के जो सॉल्ट्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। जो ज्यादा अगर पानी दी जाए सॉइल को तो उसके नीचे रहे हुए सॉल्ट ऊपर फर्स्ट उसके अपर लेयर में आ जाते हैं, यानी कि वो सॉइल सलाइन हो जाती है और इसकी वजह से जब सॉइल सलाइन हो जाएगी वो कल्टीवेशन के लिए बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में अब जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, सॉइल सैलिनिटी के इंसिडेंस जो है यहाँ पे बढ़ रहे हैं। गंगेटिक प्लेन्स, उसके मैं 3 डिवीजन करूंगी, अपर गंगेटिक, सेकंड मिडिल गंगेटिक एंड थर्ड इज द लोअर गंगेटिक जहां पे गंगा का डेल्टा है। फर्स्ट आई विल टेक द अपर गंगेटिक प्लेन। यहाँ पे जहां से गंगा का इमर्जेंस होता है टू गग्गर जहां पे गंगा से मिलती है, इस पूरे रीजन को मैं अपर गंगेटिक प्लेन्स कहूंगी, राइट। इसे रोहिलखंड प्लेन्स भी कहा जाता है, सैंडी डिपोजिट है। यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, न्यू दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, ये सारे सिटीज अपर गंगेटिक प्लेन्स में लोकेटेड है। उसके बाद है मिडिल गंगेटिक प्लेन, जो कोसी रिवर जो जहां से पास होती है, इसे कोसी प्लेन भी कहते हैं। इंसेंट टाइम में ये मगध था, अवध रीजन था, अंगा का स्टेट था, इसलिए उसे मगध प्लेन या अवध प्लेन या अंगा प्लेन भी कहते हैं। ये बहुत ही फ्लड प्रोन रीजन है ये कोसी की वजह से। क्यों? क्योंकि कोसी जो है वो तिब्बत से इस तरह से वो इमर्ज होती है तिब्बत में से, नेपाल में से आती हुई यहाँ पे इंडिया में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेपाल की बॉर्डर तक हिमालयस है, हिली रीजन है, और नेपाल के बॉर्डर के बाद ही वो इंडिया के प्लेन रीजन में आती है और उसका बहुत ही छोटा सा कोर्स प्लेन रीजन में, अदरवाइज वो पूरा हिली रीजन में है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रेनफॉल भी है। कोसी रिवर का जो वाटर वॉल्यूम है बहुत ही ज्यादा है और इतनी ज्यादा हिल रीजन में आने की वजह से उसके पास डिपोजिशन भी बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से जब भी वो यहाँ पे बिहार में इस प्लेन रीजन में एंटर करती है तब उसका बहुत ज्यादा जो एल्यूविल है, जो डिपोजिट है, वो डिपोजिट करती रहती है। लेकिन इतनी ज्यादा डिपोजिशन की वजह से उसका जो भी डेप्थ है उसका जो बेसिन की, वो बहुत ही जल्दी भर जाती है और बहुत ही जल्दी वो शैलो हो जाएगी और इसीलिए वो क्या करेगी, अपना कोर्स बदलती रहती है, राइट। उसे शिफ्टिंग ऑफ द कोर्स, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे
उस रीजन के सराउंडिंग जो लोग रहते हैं या कंस्ट्रक्शन है उन सभी में फ्लड की जो है डैमेज होगा। और इसीलिए ये जो कोसी रिवर अपने फ्लड के लिए जानी जाती है, राइट, और इसीलिए उसको सोरो ऑफ बिहार कहते हैं। लोअर गंगेटिक प्लेन यानी कि गंगा का जो है डेल्टा, व्हेन गंगा एंटर्स द वेस्ट बंगाल, उस हमारे डेल्टा को हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। बहुत ही आप देख सकते हैं ब्रेडेड हो चुका है, नीचे से पूरा कट हो चुका है। बहुत ही छोटी छोटी स्ट्रीम में गंगा जो है डिवाइड हो चुकी है। और ये जो लैंड है बहुत ही ज्यादा लो लैंड है, इंडिया का सबसे लो लैंड है ये। इसकी हाइट ऑलमोस्ट सी लेवल तक पहुंच गई है, राइट। यहाँ पे एक आइलैंड है सागर आइलैंड, इट इज फेमस। एक लोथियन आइलैंड है जहाँ पे नेशनल पार्क है। इंडिया यहाँ पे जो गंगा का डेल्टा प्लेन है वो बंगाल टाइगर्स के लिए जाना जाता है, प्लस जो मैंग्रोव्स होते हैं इस सुंदरबन के, उसके लिए भी ये जाना जाता है, राइट। आप देख सकते हैं मैंग्रोव्स के इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करें और देखिए व्हाट इज मैंग्रोव्स, राइट। और मैंग्रोव्स की रीजन पे देखिए इंडिया में कहाँ पे मैंग्रोव्स पाए गए। सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स भी कहाँ पे, सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स जो है वो सुंदरबन में ही है। उसके बाद गुजरात में एक्चुअली कम हो चुके थे मैंग्रोव्स, बट इंडिया में मतलब गुजरात में गवर्नमेंट ने एक्टिवली फिर से जो है उनका प्लांटेशन स्टार्ट करा। मैंग्रोव्स जो है वो आज हमारे ज्यादा बढ़ चुके हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर का जो प्लेन है, जैसे आसाम प्लेन्स कहते हैं, ब्रह्मपुत्र यहाँ पे नियर कैलाश माउंटेन्स के पास इमर्ज होती है और पूरी हॉरिजॉन्टली वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हुई यहाँ इस तरह से सिंटैक्शियल बेंड यानी इस तरह से बेंड होके इस तरह से इंडिया में एंटर होती है। इंडिया में जो एंटर होती है तब उसे दिबांग के नाम से एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में। उसका रिवर कोर्स बहुत ही नैरो है। उसमें क्या होता है कि ब्रह्मपुत्र के नदन साइड पे हमने देखा कि वो सारी मिडिल हिमालयस और ग्रेट हिमालयस है यहाँ पे, और यहाँ नीचे भी सारी पूर्वांचल की रेंजेस है। तो उसकी वजह से वैसे तो ये ब्रह्मपुत्र हमारी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, राइट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इतना ज्यादा वॉल्यूम, लेकिन रिवर कोर्स बहुत ही नैरो, दोनों साइड पे माउंटेन रेंजेस है, और इसी की वजह से ब्रह्मपुत्र में भी बहुत ही ज्यादा फ्लड्स आते रहते हैं। ट्रिब्यूटरीज कुछ देखते हैं ब्रह्मपुत्र की। हमेशा जब भी आपकी रिवर के बारे में कोई क्वेश्चन है, उसकी लेफ्ट फ्लोइंग रिवर या लेफ्ट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी या राइट फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी, तो हमेशा लेफ्ट या राइट उसके ओरिजिन से डिसाइड होता है, राइट। रिवर जिस डायरेक्शन में जहां से ओरिजिनेट होगी वहां से उसके माउथ तक अगर हम एक लाइन बनाए तो उसकी रिवर की लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगी उसे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और उसके राइट हैंड साइड को राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे। हम मैप में जिस तरह से देखते हैं उसे लेफ्ट और राइट नहीं कहेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे नॉर्थ फ्लोइंग, और जब नॉर्थ ईस्ट की बात कर रही हूँ मैं नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर पास हो रही है। यहाँ ऊपर से दिबांग, यहाँ पे आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, दिबांग के नाम से यहाँ पे एंटर हो रही है, और आसाम के बाद में यहाँ बांग्लादेश में मर्ज हो रही है। उसके बाद इसकी जो भी ट्रिब्यूटरी पास हो रही है उसमें डिफरेंस है। नॉर्थ साइड पे आप देखेंगे तो सुबनसिरी और मानस नाम की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी पास होती है। उसके बाद सदर्न साइड पे देखें तो दिहांग, लोहित, धानचेरी और कपिली रिवर सदर्न साइड से उसमें मर्ज होते हैं। लेकिन ऊपर की साइड के जो हिमालयस है, हमारे ग्रेट हिमालयस और मिडिल हिमालयस, उनकी हाइट नीचे के पूर्वांचल से तो बहुत ही ज्यादा है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो रिवर है बहुत ही स्टीफ फ्लो करके जो है ब्रह्मपुत्र में मिलती है, बट यहाँ पे जो ये सारी रिवर है धानसिरी, कपिली, बहुत ही स्मूथ स्लोप में जो है उनका स्लोप बहुत ही स्मूथ है, और फिर वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है, राइट। तो ये डिफरेंस है। जो नॉर्थ पे की जो ट्रिब्यूटरी बहुत ही स्टीफ फ्लो में यानी स्टीफ स्लोप पे आती हुई ब्रह्मपुत्र से मिलती है, सदर्न ही बहुत ही ग्रेडियंट स्लोप से आती हुई ब्रह्मपुत्र से मिलती है। आज हमने देखा जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, उसमें हमने देखे नॉर्दर्न माउंटेन्स, सारे ट्रांस हिमालयस, मिडिल हिमालयस, मेन हिमालयस, एंड देन पूर्वांचल एंड नॉर्दर्न प्लेस, सारे 3 टाइप्स, इंडस प्लेन, गंगेटिक प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। We'll continue next time. Thank you.